तो मैंने ये एक्टिवा रेंट पे ली है, जिसका आज का रेंट है 600। कवर फीस पे करके अब मैं अंदर जा रहा हूँ। ये वाइन के लिए एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सुला विनियार्ड्स के टाइमिंग्स है हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ केदार और आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज मैं विज़िट करने वाला हूँ सुला विनियार्ड्स। फ़िलहाल तो मैं ट्रेन से नासिक रोड स्टेशन आ चुका हूँ। मुंबई से तकरीबन यहाँ आने के लिए 3 घंटे लगते हैं और नासिक रोड रेलवे स्टेशन है जो भारत के बहुत सारे सिटीज़ से रेलवे रूट थ्रू कनेक्टेड है। सुला विनियार्ड्स नासिक रोड रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर्स पे है और ये लोकेशन आउटस्कर्ट्स में होने के कारण आपको यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट टैक्सी या बजट ट्रैवल के लिए ऑटो भी कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट मैंने 2-3 ऑटो वालों से इंक्वायरी किया तो किसी ने मुझे 400 कहा, किसी ने 500 कहा। तो आप प्रॉपरली निगोशिएट करके यहाँ पे ऑटो बुक कर सकते हो। और मैंने कुछ इंक्वायरी रेंट बाइक के लिए भी किया है, तो वो ऑप्शन में एक्सप्लोर करने अब जा रहा हूँ। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ एक बिटको चौक करके जगह है वहाँ से मैं स्कूटी हायर करूँगा और वहाँ से जाऊँगा सुला विनियार्ड्स में। तो बिटको चौक में एक शॉप है गियर अप टूर्स करके, यहाँ पे कार और बाइक रेंट पे दी जाती है। तो मैंने ये एक्टिवा रेंट पे ली है, जिसका आज का रेंट है 600 और 1500 डिपॉजिट है। इनके कुछ रूल्स भी है, जैसे कि 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर आप राइड नहीं कर सकते। अगर आप राइड कर रहे हो तो 300 रुपीज़ पेनल्टी हर एक इंस्टेंस के लिए आपको लगेगा। और रात को 9 बजे तक आप यहाँ पे बाइक अपना लाके दे सकते हो और 100 किलोमीटर्स के ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। Tonight we're gonna do something different. I will make the things that I know how to make. You will make something more. फाइनली मैं सुला विनियार्ड्स पहुंच चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये खूबसूरत सा सुला विनियार्ड्स का बोर्ड। ट्रेन से कैसे आना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप फ्लाइट से आने वाले हो तो नासिक, शिरडी या मुंबई एयरपोर्ट सुला विनियार्ड्स से नज़दीक है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो रोड्स भी काफ़ी हद तक अच्छे हैं। मुंबई से यहाँ तक का डिस्टेंस अराउंड 175 किलोमीटर्स है और पुणे से यहाँ तक का डिस्टेंस अराउंड 230 किलोमीटर्स है। I still keep with me little memories. The ones that stick around are the most bittersweet. I know it's getting late. चार्जेस सिस्टम कैसा है यहाँ का? यहाँ पे क्या होता है, एंट्री के लिए पर पर्सन 600 है। वही पैसा आपको अंदर यूटिलाइज करना है। आप जो 600 दे रहे हैं वही पैसा आप वाइन टूर टेस्टिंग में, वाइन पीने में, वाइन परचेस में, वाइन फैक्ट्री देखने में, बेसिकली कवर चार्ज। आप जो पैसा दे रहे हैं वही पैसा आप अंदर 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। अंदर जो पूरा वाइन टूर और टेस्टिंग का 600 है, तो ये कूपन से आप वाइन टूर और टेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। 600 बेसिकली एंट्री फीस नहीं है, ये कवर चार्जेस है। आप ये 600 अंदर कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। 11 साल तक के बच्चों को कोई फ़ीस नहीं है। अगर 11 साल के ऊपर है तो हर एक को 600 पे करके ही एंट्री मिलेगी। सुला विनियार्ड्स के टाइमिंग्स है मॉर्निंग 11 से रात को 11 और हफ्ते के 7 दिन ये चालू रहता है। यहाँ पे आके मुझे पता चला कि इवनिंग में 7 बजे के बाद हर 1 घंटे में फ्री शटल सर्विस अवेलेबल है। वैसे तो टाइमिंग लिखा है 5 बजे से आगे, बट उन्होंने कहा कि 7 बजे तक वैसे भी यहाँ पे ओला उबर मिल जाती है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे शिवाजी नगर करके एक गांव या कोई एरिया है, वहाँ तक ये शटल सर्विस है और वहाँ से आगे आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो मिल जाएगा। मेरा सुला विनियार्ड्स का प्लान 1 डे का ही है। अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो सुला विनियार्ड्स के अंदर ही
इनकी द सोर्स करके प्रॉपर्टी है, और यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर पे बियॉन्ड करके एक प्रॉपर्टी है। दोनों ही प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको उनके टैरिफ देखने हैं तो सुला वाइनरीज़ के वेबसाइट पे आपको उनके टैरिफ मिल जाएंगे। मेन गेट से एंट्री करते ही लेफ़्ट साइड में लव सुला लिखा हुआ लेटर स्कल्पचर बनाया गया है, और उसी के पीछे कुछ सुला वाइन्स के बड़े साइज बॉटल्स इंस्टॉल किए गए हैं। तो आप यहाँ ऐसे कई सारे सेल्फी कॉर्नर्स पे अपने फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो मैं भी अपने कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ अब खींच लेता हूँ। मिस्टर राजीव सामंत, जो कि महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 1996 में सुला विनयार्ड्स की स्थापना की। इस विनयार्ड का नाम सुला उनके माँ सुलभा के नाम से रखा गया। नासिक का वेदर और यहाँ की मिट्टी ग्रेप्स के खेती के लिए बहुत आइडियल है। दिन में सनलाइट की वजह से यहाँ का वेदर वार्म रहता है और रात में कोल्ड रहता है। वार्म वेदर से ग्रेप्स को पकने में मदद होती है, जिससे ग्रेप्स में शुगर डेवलप होती है, और ये वाइन के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और वैसे ही रात में कोल्ड वेदर के वजह से ग्रेप्स में एसिड बनता है, जो वाइन को क्रिस्प बनाता है। वाइन ग्रेप्स हम जो रेगुलर ग्रेप्स खाते हैं उससे अलग रहते हैं। वाइन बनाने का फर्स्ट स्टेप जो है वो है ग्रेप्स का कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग, मतलब ग्रेप्स की खेती और उसके बाद उसकी कटाई। जनरली जैन से लेके मार्च तक ये हार्वेस्टिंग प्रोसेस रहता है, और ये कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग प्रोसेस को विटिकल्चर भी कहा जाता है। अब मैं जा रहा हूँ वाइन मेकिंग प्रोसेस देखने के लिए, और उसके बाद रहेगा वाइन टेस्टिंग। ये दोनों के चार्जेस है 600 रुपीज़। अगर आप वाइन टेस्टिंग नहीं करना चाह रहे हो, सिर्फ आपको वाइन मेकिंग प्रोसेस देखना है, तो उसके चार्जेस है 200 रुपीज़। फिर सारे के सारे ग्रेप्स को सेंड करेंगे इस मशीन के अंदर, जिसका नाम है नियोमैटिक प्रेस। अब ये मशीन काम करती है एक जूसर की तरह, कुछ भी डालो जूस आएगा। ये है ग्रेप क्रशर। इसमें ग्रेप्स को क्रश करके जूस निकाला जाता है। वाइट वाइन बनाने के लिए ग्रीन ग्रेप्स यूज़ किए जाते हैं, और रेड वाइन बनाने के लिए ऑफ कोर्स रेड ग्रेप्स यूज़ होते हैं। बेसिकली रेड वाइन का कलर ग्रेप्स के छिलकों से आता है। तो आ जाइए आगे जाने से पहले हमारे आगे यहाँ पे हमारा टैंक सेलर आता है, जिधर वीडियो शूटिंग हम अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में होता है फर्मेंटेशन। इस स्टेप में जूस को वाइन में कन्वर्ट किया जाता है। क्रशर से आए हुए जूस को फर्मेंटेशन टैंक्स में डाला जाता है, और जूस ठंडा होने के बाद उसमें यीस्ट मिलाया जाता है। इस प्रोसेस में यीस्ट शुगर को कंज्यूम करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और ग्रेप जूस बन जाता है वाइन। फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वाइन को ओक वुड से बने बैरल्स में 2 से 18 महीने तक एजिंग के लिए रखा जाता है। इस प्रोसेस में वाइन में स्मूथनेस आ जाती है, और ओक वुड से वाइन में एक अरोमा भी डेवलप होने में मदद होती है। वाइन मेकिंग प्रोसेस देख के हम पहुंचे वाइन टेस्टिंग रूम में।
ये इंडिया का फर्स्ट वाइन टेस्टिंग रूम है जो पब्लिक के लिए 2005 में खुला था। वाइन टेस्ट करने के लिए आपका एज मिनिमम 21 होना ज़रूरी है। सुला ट्रॉपिकल रोजे, सुला दिंडोरी रिजर्व शार्डने, सिरा रेड वाइन, कैबने सोविनियो, द सोर्स ग्रेनाश रोजे और द सोर्स मॉस्काटो, ऐसी 6 बॉटल्स रखी गई थी वाइन टेस्टिंग के लिए। एक एक करके मैंने ये सब वाइन टेस्ट की। उनमें से मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी सुला ट्रॉपिकल रोजे। अगर आपको वाइन की टेस्ट पसंद नहीं आती है तो आप वाइन को इस बकेट में फेंक सकते हो। वाइन टेस्टिंग रूम के बाजू में ही है ये बड़ा सा वाइन शॉप। अगर वाइन टेस्टिंग के टाइम आपको कोई वाइन पसंद आई हो या और भी कोई वैरायटी अगर वाइन की आपको खरीदनी हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। वाइन टेस्टिंग रूम के ऊपर ही वाइन टेस्टिंग रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। यहाँ आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठ के वाइन और स्नैक्स का मज़ा ले सकते हो। इस रेस्टोरेंट से दिखने वाला विनयार्ड्स का नज़ारा खूबसूरत है। अगर आपको वाइन के अलावा कुछ खरीदना है तो ये एक शॉप है जहाँ से आप बहुत सारे आइटम्स खरीद सकते हो। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो सुला के ब्रांडिंग के साथ रखी गई है। वैरायटी ऑफ आइटम्स है जो आप अपने लिए या फिर किसी गिफ्ट देने के लिए यहाँ से खरीद सकते हो। वाइन टेस्ट करने के बाद अच्छी खासी भूख लगी है और अब मैं आया हूँ रासा रेस्टोरेंट में। रासा रेस्टोरेंट सुला विनयार्ड्स के प्रीमाइसेस में ही है और सुला के जो फाउंडर है राजीव सामंत, उनके नाम से ये रेस्टोरेंट को नाम दिया गया है रासा। पहले यहाँ पे एक इटालियन क्यूजिन के लिए द लिटिल इटली करके एक सेपरेट रेस्टोरेंट था, बट यहाँ के पता चला कुछ समय पहले वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। तो रासा रेस्टोरेंट में आप इंडियन और इटालियन क्यूजिन एंजॉय कर सकते हो। दोपहर के 3:30 बजे के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ बिरयानी और पास्ता मिलेगा और इवनिंग में 7:30 बजे के बाद फुल फ्लेज मेनू फिर से स्टार्ट होता है। अगर आप मॉर्निंग में 3:30 बजे के पहले आते हो तो आपको फुल फ्लेज मेनू एंजॉय करने मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे आने में देरी हुई तो मैंने ऑर्डर की है बिरयानी। सस्टेनेबिलिटी के मामले में भी सुला पीछे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक रेस्टोरेंट या हर एक प्रीमाइसेस के रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं और ये प्लांट में यूज़ होने वाली ऑलमोस्ट 75% इलेक्ट्रिसिटी यही पैनल्स थ्रू जनरेट होती है। सुला विनयार्ड्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। मॉनसून के टाइम पे जो भी बारिश यहाँ के रूफ टॉप पे गिरती है वो पानी कलेक्ट करके यहाँ स्टोर किया जाता है। आज की तारीख में यहाँ की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है 1.3 करोड़ लीटर्स। यहाँ पे मेरे जो पीछे है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी वाटर वेस्ट होता है या यूज्ड वाटर रहता है इसे यहाँ पे ट्रीटमेंट देके फिर से विनयार्ड्स या फिर हाउस कीपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे रेगुलर फ्रेश वाटर की भी बचत होती है। मैंने ऐसे सुना है कि रेस्टोरेंट में जो भी फूड वेस्ट होता है उसे यूज़ किया जाता है बायोगैस के निर्माण के लिए और इस विनयार्ड में अराउंड 200 kg का यहाँ पे बायोगैस का प्लांट है जो यूज़ होता है रेस्टोरेंट किचन्स के लिए। सुला विनयार्ड्स कंपनी का एक गोल है कि इंडिया में वाइन टूरिज़्म को बढ़ावा दे और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे।
हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंडिया में वाइन कल्चर जो सेट हुआ है उसमें सुलह का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा यहाँ का ये वनडे का प्लान था और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आपको भी कभी टाइम मिले तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे ज़रूर आइए। फ़िलहाल तो मैं ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।